को जवाब देना होगा। गरीबों का पैसा गया है एवरीवन। आज जो है ना मैं आपको इसके ऊपर बात करूंगा। बहुत सारे दोस्त जो है ना मेरा हमसे सवाल कर रहे थे कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी सर के बीच, 11 दिसंबर को जो है ना एक वीडियो वायरल हुआ था, उसी के ऊपर बात करूंगा। और मैं हूं कौन ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है ना बड़ा बिजनेस में जो है ना इतने सारे आईबीसी जुड़ कैसे गए। बहुत ज़्यादा आईबीसी बने हैं। और कमाई की बात किया जाए तो कुछ लोग कमाए हैं, कुछ लोग नहीं कमाए हैं। बिंद्रा सर जो बोलते हैं कि कुछ जो है ना अप्रैल मई के महीने में जो है ना कुछ मिस सीलिंग हुई है, गलत तरीके से जो है ना लोगों को ज्वाइनिंग किया गया है। बट इसका आंकड़ा एक नहीं है, बहुत है। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि विवेक बिंद्रा सर के जो है ना कोर्स में जो है ना दम नहीं है। कोर्स जो है ना दम है उसमें, और उसकी ट्रेनिंग भी जो है ना बहुत पावरफुल है। कोर्स भी जो है ना बहुत अच्छे हैं। कोर्स की बात यहाँ नहीं चल रही है, और बात चल रही है जो है ना जिन लोगों का पैसे डूब गए, जिन लोगों का सपना टूट गया, जिन लोगों के साथ जो है ना इनके टीम के लड़के जो है ना धोखाधड़ी किए, उसके ऊपर बात हो रही है। जो लोग कमा नहीं पाए और गलत तरीके से जो है ना इन लोगों को अप्रोच करके, कन्वेंस करके जो है ना आईबीसी बनाया गया। जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जो है ना इसके बारे में पता चली तो वो ये जो है ना आईबीसी मॉडल बंद कर दिए। और उससे पहले जो है ना बहुत सारा जो है ना जिन लोगों को जो तोड़ना था तोड़ लिया, जो फोड़ना था वो फोड़ लिया। अब इसमें कौन से लोग ने पैसे कमा पाए, ये भी बात है। तो बड़ा बिजनेस में जो है ना आईबीसी मॉडल में ज्वाइनिंग हुए जो है ना मिडिल क्लास के लोग जो है ना ज़्यादा है। वो लोग जो कर्ज से पैसा लिए, वो लोग जो है ना गिरवी सामान गिरवी रख करके ज्वाइनिंग किया, वो लोग जो है ना जो है ना EMI पे लिया, और वो लोग जो है ना अपने माँ बाप के ऊपर जो है ना प्रेशर बना करके अपना आंखों में उनको एक सपना था कि भाई जो है ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जो काम करूँगा तो शायद मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। और हकीकत था कि जो है ना पूरी प्रोसेस जानने के बाद जो लोग अगर ज्वाइनिंग किए हैं तो वो लोग जो है ना मेहनत भी किया और पैसे भी कमाए, चाहे वो गलत तरीके से कमाए या सही तरीके से कमाए। क्योंकि जैसा कहावत है कि जैसा अपलाइन सिखाएगा वैसा तो डाउनलाइन ही बनेगा। तो इन लोगों को जो है ना जो लोग ज्वाइनिंग हुए, ऐसा नहीं कि मॉडल समझ में आता बाद में, पहले लोग ज्वाइनिंग करते हैं। क्योंकि प्रेशर इतना बना देते हैं इन लोगों को ये लोग कि जो है ना आधी बात समझ में आती है। संडे का जो सेमिनार होता था विवेक बिंद्रा सर का बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे, वहाँ बातें तो बताई जाती है, बट 1-1.5 घंटे की बात जो है ना फट 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 आधी बात समझ में आती थी, आधी बात माइंड से उसी वक्त उड़ जाती थी। और यही लोग जो है ना इनके जो टीम के लड़के हैं जो है ना बीच में फ़ायदा उठा लिया। और जो लोग ज्वाइनिंग करने के बाद मिडिल क्लास के लोग जो ब्याज पे लिए, लोन पे लिए, EMI पे लिए, या कुछ कैसे भी लिए, 50,000, 80,000, 1 लाख तक रुपये ज्वाइनिंग करने के बाद अगर उसको फिर से 5,000 रुपये लगाने की ज़रूरत पड़े तो लोग जो है ना वहाँ डिमोटिवेट हो जाता था। ये 5,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ ये DMT का पैसा है। DMT का पैसा नहीं, जो जिनसे अप्रोचिंग हो रही थी, जो कन्वेंस किया आईबीसी बनाने के लिए, वो लीडर बताते थे ना। इनका जो है ना कस्टमर मीट होता था शाम को डेली 7 बजे, ना वो लोग बताता था। बस इतना समझ में आता था कि भाई आईबीसी मॉडल बनना है और जो है ना 2-3 महीना काम करेंगे सपने पूरे हो जाएंगे। इतना ये लोग प्रेशर डाल देते थे। अब वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है ना एक शख्स का मैं नाम बता रहा हूँ जिसका नाम है अष्टभुजा, धीरज चतुर्वेदी बस्ती का जो है। वो जो है ना ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ज्ञान नहीं, और इतना ये आप सवाल करोगे वो 10 सवाल का जवाब देता था आपको। और इतना खतरनाक लड़का है, इतना खतरनाक है, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि वो इतना बड़ा सपना दिखाता था कि भाई आप जो है ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको जो है ना स्कूल खोल के देंगे। 2-3 महीना एकदम साल भर काम करोगे ना, 2 महीने के अंदर आपकी पैसे की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। इतना कमाओगे, इतना कमाओगे, इतना कमाओगे, ज़िंदगी जो है ना खुशियों से भर जाएगी। और जो है ना आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर
स्कूल खोल के देंगे, आप जो है ना एक स्कूल का जो है ना बहुत बड़ा मालिक बन जाओगे। वो बंदा ने, वो इनकी टीम के लड़के ने एक सेल जो है ना, जिसको उसने आईबीसी बनाया था, वो सेल उसने जो है ना बात की, अप्रोच किया, पूरी मेहनत लगाई, जो है ना कन्वेंस किया, और क्लोजिंग के लिए जो है ना उसको दे दिया, अष्टभुजा जी को। वो बंदा क्या किया कि वो जो है ना उसको तो ज्वाइनिंग किया, वो अपने आईडी पे CRM आईडी पे लगाया। जब इसको, जिसका वो जो है ना कस्टमर था, उसको पता चला कि भाई मेरे जो है ना ओन ऐप पे जो है ना कमीशन नहीं दिखा रहा है, आखिर सेल गया किधर, सेल तो दिखाई नहीं रहा। जब इसने एक्शन लिया, ये बंदा ने, मई के महीने में 29 या 13 डेट को क्लोजिंग का टाइम था, दिल्ली हेड ऑफिस पता किया, लीड क्लैश का जो है ना कंप्लेन भी किया। ठीक है, कंप्लेन जब किया, कंपनी वाला जो है ना दिल्ली हेड ऑफिस ने एक्शन लिया, तो ये बंदा क्या किया, उस कस्टमर को निगेटिव कर दिया, निगेटिव करके रिफंड करवाया। रिफंड करने के बाद फिर से उसका ब्रेन वॉश करके, नया जीमेल आईडी बना करके, नया मोबाइल नंबर निकलवा करके फिर से उसको ज्वाइनिंग कराया। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो शख्स जो है ना उसको इतना मेहनत करके क्लोजिंग के लिए दिया था, वो जो आईबीसी बनाया था, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं थी। वो जो लोन पे लिया था, क्या लोन वाले उसको तकाजा नहीं कर रहे हैं? ब्याज पे लिया था, क्या ब्याज वाला उसको जो है ना छानबीन नहीं कर रहे हैं? कर्ज पे लिया था, क्या कर्ज वाला उसको जो है ना छोड़ देगा? जो सपने लगा करके उसने जो है ना आईबीसी मॉडल बना था, क्या वो सपने इस तरह करके पूरा हो पाएगा? वो भी 15,000 रुपये के लिए, 10 से 15,000, 57,820 का जो है ना कितना कमीशन आता है, 15,000, 15,500 के समथिंग। 15,000 के लिए जो है ना एक लड़के को उसने जो है ना निगेटिव कर दिया। ठीक है, क्योंकि विवेक बिंद्रा सर खुद कहते हैं कि अगर फिजिकली कोई आदमी अगर निगेटिव होना तो 10 लोगों को निगेटिव कर सकता है, अगर डिजिटली हो निगेटिव हो तो जो है ना 500 लोगों को निगेटिव कर सकता है। ये है डिजिटल निगेटिव, जिसका नतीजा आज ये है कि लोग जो है ना चारों तरफ जो है ना किसका, स्कैम का जो है ना आरोप लगा रहे हैं। बट आपने तो नहीं किया, मगर आपके लड़के ने जो है ना गलत तरीके से ये है किया है अप्रोच। अब जो है ना जो मिडिल क्लास के लोग, जिसको जो है ना डीएमटी के बारे में नहीं बताया, कि आप 50,000 80,000 रुपये लगाने के बाद जब फर्स्ट दिन NHIT की ट्रेनिंग पे जो ना उसको पता चलता है कि हमको लीड मिलेगी कैसे, डीएमटी के लिए 5,000 रुपये देना है, तो कहाँ से देगा? क्योंकि ऑलरेडी तो उसने ब्याज पे लिया है, ऑलरेडी वो EMI पे लिया है, कर्ज लेके लिया है, कर्ज लेके ज्वाइनिंग किया है, कहाँ से देगा? और अगर वो कर भी लेता है 5,000 रुपये, क्योंकि भाई फर्स्ट में जो है ना किसी को क्लोजिंग करना आता नहीं, इतनी तो जानकारी होती नहीं, वो जो है ना अपने अपलाइन को जो सौंप देता है तो उनकी अपलाइन उनसे धोखाधड़ी कर लेता है, और हेड ऑफिस पे कंप्लेन करो तो कंप्लेन की सुनवाई होती नहीं है, अगर होती है तो ये फिर से निगेटिव करके जो है ना दोबारा नया ईमेल आईडी करके जो है ना अपने में ज्वाइनिंग करवाता है। तो कहाँ से होगा सर? ये है आपकी जो है ना टीम की गलतियाँ। एक बात बताओ, अगर बिंद्रा सर जो कहते हैं कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम अपने गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं एक छोटी मुँह बड़ी बात सर, जो लोग जो है ना लोन पे लिया है, क्या लोन वाला उसको माफ़ कर देगा पैसे नहीं देगा तो? क्योंकि ऑलरेडी तो उनके माँ बाप उनको घर से निकाल दिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। किसके वजह से? तुम्हारे, आपके जो है ना लीडर की वजह से। लोन वाला तो छोड़ नहीं देगा, लोन वाला से माफ़ी मांगने से लोन वाला क्या माफ़ कर देगा कि हाँ भाई जाओ? ब्याज पे जो लेके जो है ना ज्वाइनिंग किया, 15,000 की कमीशन के लिए आपके लीडर जो है ना इस तरह किया, क्या ब्याज वाला जो है ना तकाजा करना छोड़ देंगे? कर्ज वाला क्या माफ़ कर देगा? नहीं माफ़ करेगा ना। आपको तो सर बिंद्रा सर इसकी जवाब तो देनी पड़ेगी।
आप चाहे इसके अष्टभुजा के ऊपर एक्शन ले या ना ले, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके लीडर का जो है ना ये गलतियां है और आपको जो है ना इसके ऊपर कदम उठाने की ज़रूरत है। आप चाहे उसके ऊपर जड्डी भी लगाओ या कुछ भी लगाओ, उससे हमें मतलब नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये लड़के, ये लीडर आपका ये के साथ किया है, तो मैं आपको बताऊं कि ये कितनों के साथ किया होगा, कितनों के घर बर्बाद किए होंगे, कितने के लड़के जो है ना डीमोटिवेट हो गए होंगे, कितने लड़के जो है ना कहाँ कहाँ गए होंगे, किस तरह किस हार में होंगे। वो भी मिडिल क्लास के लोग, कोई रईस तो लड़के थे नहीं। और ये एक लीडर ऐसा किया है तो पता नहीं कितने लीडर किए होंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर मेरी मुंह से जो है ना कोई गलत शब्द निकले होंगे तो मैं जो है ना क्षमा चाहूँगा। और मैं भी एक आईबीसी हूँ।